यदि आप डिजिटल मार्केटिंग की सच्चाई जानना चाहते हो तो इस वीडियो को पूरा देखना। क्या आपको पता है, जो चीज़ आपको कभी कभी अपना पैशन लगता है वो एक्चुअल में आपका पैशन होता ही नहीं है। ऐसा ही कुछ मेरे साथ हुआ। मैं अपना डिजिटल मार्केटिंग की जर्नी के साथ साथ वो सारे लेसन और मिस्टेक आपके साथ शेयर करूंगा, जिससे आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। क्योंकि हमारे चाणक्य बोलते हैं हमें अपने एक्सपीरियंस के अलावा दूसरों के एक्सपीरियंस से भी सीख लेनी चाहिए, क्योंकि ज़िंदगी बहुत छोटी है सारी गलतियों को खुद से करके सीखने के लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। डिजिटल मार्केटिंग की शुरुआत आज से 1 साल पहले हुई थी। मैंने YouTube के जो स्टॉक पे एक वीडियो देखा जिसमें एक 15 साल का लड़का 50 लाख का रेवेन्यू जनरेट करने की बात कर रहा था, एंड उसका नाम उमेर कुरैशी था, जिसे आप एफिलिएट मार्केटर और यू कैन से डिजिटल मार्केटर। यदि आपको एफिलिएट मार्केटिंग के बारे में नहीं पता है तो ऊपर दिए आइकन पे क्लिक करके आप वीडियो देख सकते हो, या मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा। मैंने सोचा जब ये 15 साल का लड़का 50 लाख का रेवेन्यू जनरेट कर सकता है तो मैं क्यों नहीं, तो मैं भी डिजिटल मार्केटिंग सीखना स्टार्ट कर दिया। फिर बाद में मुझे क्या पता चलता, अरे ये तो 2-3 साल से डिजिटल मार्केटिंग कर रहा है। फिर भी मैं डिजिटल मार्केटिंग सीखना स्टार्ट कर दिया विद द थॉट कि एक बार यदि मैं सीख गया तो पैसे तो आएंगे ही आएंगे। क्योंकि मुझे डिजिटल मार्केटिंग के बारे में नॉलेज नहीं था और नहीं मुझे कोई गाइड करने वाला था, इसलिए मैं दिन रात लग गया यूट्यूब की वीडियो से डिजिटल मार्केटिंग सीखने में। आपको मैं कुछ चैनल के नाम बता देता हूँ जहाँ से मुझे डिजिटल मार्केटिंग के बारे में बहुत कुछ सीखने को मिला, जैसे WS क्यूब टेक, उमेर कुरैशी, मैकपिन्योर और भी बहुत सारे ऐसे यूट्यूब चैनल हैं जहाँ से मैंने बहुत कुछ सीखा डिजिटल मार्केटिंग के बारे में। सबसे पहले मैंने एफिलिएट मार्केटिंग सीखना स्टार्ट किया। इसे सीखने में मुझे 2 महीने लग गए, फिर भी मैं उसे अच्छे से सीख नहीं पाया। फिर मैंने सौरभ भटनागर का यूट्यूब पे एक एड्स देखा जिसमें वो बता रहे थे कि कैसे उन्होंने 10 लाख का रेवेन्यू जनरेट किया विद इन 1 मंथ फ्रॉम द एफिलिएट मार्केटिंग। मैं रेवेन्यू को देख के बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्ट हो गया, क्योंकि उमेर कुरैशी ने भी उन्हीं से सीखा था और वो आज लाखों कमा रहा है। इसलिए मैंने वो वेबिनार अटेंड करने का सोचा। मैंने भी वो वेबिनार अटेंड किया एंड सौरभ भटनागर उस वेबिनार में सारा बेसिक चीज़ बता रहे थे डिजिटल मार्केटिंग के बारे में, और साथ ही साथ वो अपना अर्निंग प्रूफ भी दिखा रहे थे कि कैसे उन्होंने डिजिटल मार्केटिंग से बहुत सारा पैसा कमाया। एंड वेबिनार के लास्ट में उन्होंने अपना कोर्स पिच किया वो सारे लोगों को जिन्होंने उनका वेबिनार अटेंड किया था, बट वो कोर्स मैंने नहीं लिया। फिर कुछ दिन बाद मुझे एक कॉल रिसीव होता है सौरभ भटनागर के टीम मेंबर से, एंड वो मुझे कन्विंस करने की कोशिश करते हैं कि आप हमारे सौरभ भटनागर 30,000 का कोर्स ले लीजिए, और जिसकी वजह से आप डिजिटल मार्केटिंग अच्छे से सीख पाएंगे और इसे लाखों करोड़ों पैसा अर्न कर पाएंगे। बट मैंने मना कर दिया। जैसे ही मैंने उनको मना कर दिया कि मैं कोर्स नहीं लूँगा, मुझे रोज़ 3-4 ईमेल आया करते। ईमेल इन द सेंस ईमेल मार्केटिंग थे, जिस ईमेल में सौरभ भटनागर बहुत अच्छे से डिस्क्राइब करके बताते हैं कि कैसे उनके स्टूडेंट ने लाखों करोड़ का रेवेन्यू जनरेट किया, कितने सारे लोगों को सक्सेस मिली। एंड जब उस ईमेल को जब आप पढ़ोगे तो आपको रियलाइज़ हुआ कि सामने वाला बंदा आपको कन्विंस करने की कोशिश कर रहा है, ऐसे ऐसे शब्द बोल के आप कन्विंस करने की कोशिश कर रहा है ताकि आप उस कोर्स को बाय कर लो। एंड उनका ईमेल मुझे बहुत पसंद आया, जिसकी वजह से मैंने सीखा कि कैसे एक ईमेल की मदद से एक सेल को क्लोज किया जा सकता है। एंड मेरे को लगा कि इस ईमेल से बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो कि कन्वर्ट हो गए होंगे सेल में, एंड इसीलिए मैंने इनको इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर हर जगह फॉलो करना स्टार्ट कर दिया, क्योंकि वो डिजिटल मार्केटिंग के अलावा वो अपने लाइफ एक्सपीरियंस भी शेयर किया करते थे। एंड इसलिए मैंने इन्हें फॉलो करना स्टार्ट कर दिया, एंड उसके बाद मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला डिजिटल मार्केटिंग के बारे में। साथ ही साथ मुझे लाइफ लेसन्स, गोल के बारे में बहुत कुछ सीखने को मिला इनके खुद के एक्सपीरियंस से। एंड मुझे डिजिटल मार्केटिंग सीखते हुए 6 मंथ हो चुके थे यूट्यूब से, एंड आई वाज लॉस्ट इन डिजिटल मार्केटिंग। मैं जितना सीखे जा रहा था मुझे उतना ही कम लग रहा था, एंड वो डिजिटल मार्केटिंग खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा था। मानो कि जितना आप 9-10 का आपका सिलेबस होता है उससे कई ज़्यादा डिजिटल मार्केटिंग में आपको पढ़ना और सीखना पड़ता है विद प्रैक्टिकल नॉलेज। एंड एट लास्ट मुझे पता चला डिजिटल मार्केटिंग के अंदर बहुत सारे ऐसे फील्ड है, एंड उस फील्ड में से आप कुछ ही फील्ड में एक्सपर्ट बन सकते हैं। आप सारे फील्ड में, डिजिटल मार्केटिंग के सारे फील्ड में आप एक्सपर्ट नहीं बन सकते, और ये चीज़ मेरे को नहीं पता था, इसलिए मैं हर चीज़ को पूरा डीपली सीखने की कोशिश किया करता था। एंड मुझे यूट्यूब पे प्रॉपर गाइडेंस नहीं मिलने के कारण मुझे बहुत सारे प्रॉब्लम फेस करने पड़ते थे। देन आई रियलाइज कि किसी भी फील्ड में सफल होने के लिए आपके पास मेंटर होना बहुत ज़रूरी है। एंड मैंने बहुत सारे लोगों से कॉन्टैक्ट करना शुरू कर दिया जिनके पास सौरभ भटनागर का कोर्स है एंड वो डिजिटल मार्केटिंग सीख रहे हैं, ताकि मुझे भी कुछ हेल्प मिल सके। But I was get denied by maximum number of people. No one was ready to help me out, and no one is ready to give me the access of their courses. But I was keep trying क्योंकि मेरे पास और कोई ऑप्शन ही नहीं था। But at last I met a boy on Instagram and he helped me out. उन्होंने मुझसे 2-4 सवाल पूछे डिजिटल मार्केटिंग के बारे में, फिर उन्होंने मुझसे टेस्ट लिया, क्योंकि हालांकि मैं 6 मंथ से डिजिटल मार्केटिंग यूट्यूब पे सीख रहा था, इसलिए मुझे बहुत कुछ पता चल चुका था डिजिटल मार्केटिंग के बारे में। मैंने उनको बोला कि मैं आपके लिए फ्री में काम करूंगा, बट एंड देन ही रियलाइज कि मेरे पास डिजिटल मार्केटिंग का अच्छा खासा नॉलेज है। फिर उन्होंने मुझे अपने टीम में लिया एंड देन ही गिव मी द एक्सेस ऑफ एवरी कोर्सेज, एंड उन्होंने मुझे सारे कोर्सेज के एक्सेस दे दिए जो भी उनके पास था, एंड आई वाज हैविंग द कोर्सेज वर्थ 1 लाख रुपीज़। मैंने उनकी टीम में लगभग 7 से 8 महीने काम किया जस्ट फॉर फ्री, बिकॉज मैं सीखना चाहता था।
एंड उन 7-8 महीने में मुझे इतना कुछ सीखने को मिला, शायद ही मैं कहीं और सीख पाता। मैं बहुत सारे लोगों से मिला, बहुत सारे मीटिंग्स की, बहुत सारे लोगों के बारे में जाना एंड बहुत सारा फंडामेंटल समझा कि सेलिंग कैसे होती है, सामने वाले बंदे को आप कैसे कन्विंस कर सकते हो, आप अपना कोई भी प्रोडक्ट एक मार्केटिंग के हिसाब से कैसे बेच सकते हो। मैंने सेलिंग का पूरा फंडामेंटल सीखा एंड लोगों का साइकोलॉजी समझा कि कैसे लोग साइकोलॉजी के साथ खेलते हैं। और फाइनली 7-8 महीने के बाद मैंने डिजिटल मार्केटिंग क्विट कर दिया, क्योंकि मैं जान गया था कि आपको डिजिटल मार्केटिंग में यदि अपना करियर बनाना है तो आपको बहुत सारा टाइम देना पड़ेगा, बहुत सारा स्ट्रगल है, बहुत सारे आपको चीज़ सीखने पड़ेंगे। But still I was not in the right directions because digital marketing is not a something that you can learn and become expert within some years. It's take very longer time. डिजिटल मार्केटिंग सीखने में आपको सालों लग जाएंगे एंड यदि आप सीख भी गए उसके एंड आप डिजिटल मार्केटिंग में एक फ्रेशर हो, आपके पास कोई एक्सपीरियंस नहीं है, तो लोग आपको काम देना पसंद भी नहीं करेंगे। आपको उनके लिए फ्री में काम करना पड़ेगा ताकि आपके पास एक्सपीरियंस आ जाए एंड ताकि आपके पास एक प्रूफ आ जाए, ताकि उस प्रूफ को आप दूसरे क्लाइंट को दिखाओ कि हाँ मैंने इस क्लाइंट के लिए काम किया था एंड कोई रिजल्ट आया है। सो आपका काम भी मैं संभाल सकता हूँ। मैं आपको बता दूं, क्लाइंट को रीच आउट करने के लिए आपको ऐसे ऐसे काम करने पड़ेंगे जो कि एक वक्त आपको एक टाइम वेस्ट लगेगा। डिजिटल मार्केटिंग के बारे में एक सच्चाई मैं बताता हूँ, आप 1000 लोगों को रीच आउट करोगे, उसमें से आपके पास 500 रिप्लाई आएंगे, आप 500 में से 200 मीटिंग पे आएंगे और 200 में से सिर्फ 50 या 60 लोग आपको काम देंगे। एंड मैं आपको बता दूँ, यदि वो 40-50 लोग भी आपको अपना काम दे देते हैं तो आप आसानी से 20-25 लाख का रेवेन्यू जनरेट कर लोगे। मैं रेवेन्यू की बात कर रहा हूँ, प्रॉफिट नहीं, रेवेन्यू जनरेट कर लोगे। एंड यही सबको देखते हुए मैंने डिजिटल मार्केटिंग को क्विट कर दिया। मैं आपको बता दूं, जब मैंने डिजिटल मार्केटिंग सीखना स्टार्ट किया था, मैंने अपना 11th का पढ़ाई छोड़ दिया था। मैं अपना 24 घंटे डिजिटल मार्केटिंग में इन्वेस्ट किया करता था। एंड मैं आपको बता दूं, मैंने अपना 11th क्लास का फीस से लैपटॉप खरीदा था जस्ट टू लर्न डिजिटल मार्केटिंग। तो एक और चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा, यदि आप क्लाइंट को रीच आउट नहीं करना चाहते हो, उतना मेहनत करना नहीं चाहते हो, तो डायरेक्ट सा बात है फेमस हो जाओ। फेमस होने का ज़्यादा आसान नहीं है। यदि आप एक बार फेमस हो गए तो लोग आपको आसानी से काम दे देंगे, आपको खुद रीच आउट करेंगे, आपको लोगों को रीच आउट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, लोग आपको रीच आउट करना स्टार्ट कर देंगे। प्रॉब्लम यहाँ पे फेमस होना आसान नहीं है, फेमस होने के लिए भी आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। इसलिए मैंने YouTube को चूज किया बिकॉज आई नो वंस आई गॉट पॉपुलैरिटी ऑन YouTube आई वुड हैव थाउजेंड्स ऑफ वे ऑफ मेकिंग मनी ऑन द हेल्प ऑफ YouTube। तो इससे आपको क्या क्या सीखने को मिल सकती है वो मैं आपको बताता हूँ। यू शुड कीप एक्सप्लोरिंग योर सेल्फ। यदि आपको पता नहीं है कि आपको अभी क्या बनना है, क्या करना है, तो आप अलग अलग चीज़ ट्राई करना स्टार्ट करो, आप अलग अलग स्किल सीखना स्टार्ट करो, क्योंकि ये कोई नहीं जानता कि कब आप चाय वाले से एक MBA चाय वाला बन जाओगे। समझ रहे हो ना मैं क्या बोल रहा हूँ? ये जिंदगी जितनी बड़ी दिखती है उतनी बड़ी है नहीं। आप 2-4 सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर्स की बायोग्राफी पढ़ो, आपको पता चल जाएगा कि एग्जैक्टली लाइफ होता क्या है एंड आप इसमें आगे कैसे बढ़ सकते हो। Second lesson, no excuse because at the end of the day you will have to answer yourself। जब मैं डिजिटल मार्केटिंग सीखना स्टार्ट किया तो हॉनेस्टली बोलूँ तो मेरे पास कोई रिसोर्सेस नहीं थे, बट मेरा माइंडसेट चेंज हो गया था, क्योंकि मैंने इतनी सारी सक्सेसफुल स्टोरीज पढ़ी थी और देखी थी और सुनी थी जिससे मुझे कभी एक्सक्यूज मिला ही नहीं खुद को देने के लिए। यदि कुछ मेरे को चाहिए था या मैं कुछ बनना चाहता था तो मेरे पास हमेशा ये आंसर रहता था कि ये मैं कैसे कर सकता हूँ, ये मैं कैसे बन सकता हूँ। मेरे पास कोई एक्सक्यूज नहीं हुआ करता था। इसका फुल क्रेडिट जाता है जो स्टॉक को, क्योंकि मैंने इतने सारे स्ट्रगल भरे स्टोरीज सुने थे और देखे थे जो स्टॉक पे, जिससे मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला एंड वहाँ से मेरा माइंडसेट चेंज हो गया। वहाँ से यदि आप कुछ करना चाहते हो, यानी आपके पास रिसोर्सेज नहीं है, तो आप ये सोचो कि आप उसको कैसे कर सकते हो। ये मत सोचो कि ये मैं नहीं कर पाऊंगा, बात खत्म। अब ये सोचो कि इसको मैं कैसे कर सकता हूँ, कैसे कर सकता हूँ। बार बार जब ये क्वेश्चन आप खुद से रिपीट कर दो कि ये मैं कैसे कर सकता हूँ, ये मैं कैसे अचीव कर सकता हूँ, तो आपके पास वो आंसर्स आना स्टार्ट हो जाएंगे। जैसे मेरे को डिजिटल मार्केटिंग सीखने के लिए कोर्स चाहिए था एंड कोर्स के लिए मुझे पैसे चाहिए थे एंड मेरे पास पैसे नहीं थे, फिर भी मेरे पास 1 लाख का कोर्स आ चुका था, क्योंकि उस वक्त मैंने खुद को एक्सक्यूज नहीं दिया था कि मेरे पास पैसे नहीं है इसलिए मैं नहीं खरीद पाऊंगा, इसलिए मैं नहीं सीख पाऊंगा। मैं सोचा कि कैसे मेरे पास वो कोर्स आ सकते हैं एंड मैंने अपना दिमाग लगाया। उसके बाद मैंने 1 लाख का कोर्स बिना पैसे का लिया। तो आप इससे समझ सकते हो कि एक एक्सक्यूज आपको कितना ज़्यादा रोक सकता है अपने गोल को अचीव करने के लिए। थर्ड लेसन, फेलियर, इंसल्ट, सैक्रिफाइस इज द पार्ट ऑफ द सक्सेस। इसके बिना आप सक्सेस पा ही नहीं सकते हो। आपके पास वो करेज होना चाहिए कि जो आप बनना चाहते हो, चाहे आपका कोई मजाक भी क्यों ना है, फिर भी आप वो चीज़ को ट्राई कर रहे हो, चाहे आपका कोई इंसल्ट भी क्यों ना कर रहे हो, फिर भी आप वो चीज़ में लगे हुए हो। सेकंड थिंग, आपको बाउंस बैक करना भी आना चाहिए। जब भी आप फेल हो तुरंत बाउंस बैक करो। बट सैक्रिफाइस के अंदर कुछ भी आ सकता है। अपने गोल को अचीव करने के लिए जो चीज़ आपके सामने आ रहा है उस चीज़ को छोड़ दो। That will be considered as your sacrifice। तब जाके आप कहीं सफल होगे। तो आज के लिए बस इतना ही। आई होप कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। सो डू लाइक द वीडियो एंड डोंट फॉरगेट टू हिट द सब्सक्राइब बटन।